हेलो सांग माने स्वागत करुछि आउ गोटिए नुआ वीडियो रे सांग माने जदि आपण माने चैनल को नुआ आसीछंती तेबे दया करी सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं वीडियो को शेयर करिबा भूलंतु नाही। सांग माने आजिर वीडियोटी बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि, तेणु आपण माने वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु एवं जे वीडियो को पसंद करी आगो कमेंट करिवो ताकु मो नंबर देबी। मोर 32 वर्षर कुआरी दीदी अनेक वर्ष परे घर को आसीथिले। बाहाघररे आग्रह नथिबारु बापांक सह जुक्तितर्क करी चाकिरी करिबाकू अन्य सहर को चली जाइथिले। सेबेठारु से सेठारे रहुथिले। से आसीबा परठारु से सबुबेले मो पाखापाखी बुलुथिले। दिने जेतेबेले मम्मी पापा घरे नथिले मु भूलरे जिनसरकू भूल जगारे फसाई देली। सेतेबेले दीदी मो साहाय्य पई आसिले, किंतु तापरे तांकर अजब भावरे मोते अबांछित स्थानरे छुईबा आरंभ होईगला। से कहिले, तू एबे 17 वर्षर, तथापि तोर एइटा एते बड़, तू तो बहुत बड़ होई गलुनी। एमिति आश्चर्य होई दीदी मोर सेइटा देखिले एवं सेइठी निज। मो ना अमित एवं मु 10म श्रेणीर छात्र। मो जीवन साधारण पिलांक भଳି नथिला, कारण मो बापा मा उभय चाकिरी करुथिले। घरे प्रायतः एमिति समय आसुथिला जेतेबेले मु निजकू एका अनुभव करुथिली, विशेष करी अपराह्नरे स्कूलरू फेरिबा परे। अनेक समयरे मु भाबुथिली कि काश घरे केही थांता जे मोर अपेक्षा करंता, मोर देखाशुणा करंता, किंतु एही आशागुड़िक पूरण हेउथिबा परी देखा जाउ नथिला। जेपर्यंत दिने मो दीदी आम घरकू आसी नथिले। मो दीदी जहांको ना स्नेहा थिला, अनेक वर्ष परे आम घरकू आसीथिले। तांको बयस 22 वर्ष थिला एवं एपर्यंत तांकर बाहाघर होई नथिला। दीदींको घरकू आसीबा मो पई कोनोसी खुशी खबर ठारू कम नथिला। जेतेबेले पापा कहिले कि दीदी किछि समय आम सहित रहिबे, तेबे मु खुशी रे नाची उठिली। शेषरे केही तो जणे थिले जे मो सहित रहिबे, मो कथा सुनिबे एवं मो उपरे ध्यान देबे। घरे पाद देबा मात्रे दीदी मोते देखिले एवं मोते कुंढाई पकाइले। से हसी करी कहिले, अमित तो बहुत बड़ होई गलानी। तांको स्वररे एमिति आपणापण एवं भल पाइबा थिला जे मोते लागिला जेमिति मु दुनियार सबुठारु खुशी मनिष। सेइटा एक अलगा प्रकार अनुभव थिला, जाहाकू मु शब्दरे वर्णना करि परिबि नाही। मो पापा दीदींकू मोरे रहिबा पई व्यवस्था करिदेले। प्रथमे तो मोते लागिला कि बोधहुए एइटा अजब हेबो, कारण मु केबे काहा सहित निज रूम शेयर करि नथिली। किंतु दीदींक सहित रूम शेयर करिबा मो पई कोनोसी रोमांचकर यात्रा परि थिला। मु खुशी खुशी रे निजकू तांक सहित बांटिबा पई प्रस्तुत होई गली। दीदी आसीबा परे मो जीवन रे बहुत परिवर्तन आसिला। जेतेबेले मु अपराह्नरे स्कूलरू घरकू फेरुथिली, दीदी दुआर मुहरे मोर अपेक्षा करुथिले। जेमिति ही मु भितरकू आसुथिली, से मो हातरू स्कूल बैग नेई जाउथिले एवं कहुथिले, चाल प्रथमे हाथ धोई नियो, ता परे खाइब। तांकर एही छोट छोट कथा मोते बहुत शांति देउथिला। दीदी मोर छोट छोट आवश्यकतार ध्यान रखुथिले। खियापिया ठारू आरंभ करी होमवर्क कराइबा पर्यंत सबुकिछि से संभाळी नेइथिले। मु एबे 17 वर्षर होई जाइथिली एवं 10मरे पढुथिली। दीदींकू घरकू डकाइबार आउ एक मुख्य कारण थिला। पाखापाखी 1 मास पूर्वरु मोते थायरॉइड रोग विषय जଣା पड़िथिला। एते कम बयसरे एही रोग मो पई कौनसी बड़ झटका ठारू कम नथिला। थायरॉइड जोगु मोते प्रतिदिन एंटीथायरॉइड इंजेक्शन नेबाकू पड़ुथिला। इंजेक्शन देबा पई अपराह्नरे जणे मेल नर्स घरकू आसुथिले। जेमिति नर्स थांती सेमिति मेल नर्स मध्य थांती। सेही पिलाटी बहुत दायित्वर सह निज काम करुथिला। से प्रतिदिन ठीक समय रे आसुथिला एवं मोते इंजेक्शन देउथिला। जदिओ एही सबु मो पई सहज नथिला। इंजेक्शनर मुन चुचुक हेबा मात्रे मो आखि भरी आसुथिला, किंतु मो पाखरे एहाकू सहिबा छडा अन्य कोनोसी उपाय नथिला। देखु देखु दीदींकू घरकू आसीबार अनेक दिन होई गलानी। तांको आसीबा परठारु मोर पूरा जीवन बदली जाइथिला। मो स्कूल जीवाठारु आरंभ करी मो पाठपढ़ा पर्यंत पूरा दायित्व दीदी निज कांधकू नहीं जाइथिले। सकाळे से मोते ठीक समय उठाउथिले एवं स्कूल पई प्रस्तुत कराउथिले। जेतेबेले मु अपराह्नरे स्कूलरू घरकू फेरुथिली तो से दुआर मुहरे मोर अपेक्षा करुथिले। मो हातरू ब्याग नै आदररे पचारुथिले केमिति थिला आजिर दिन। तांकर एही कथा सुनी मो मन हालुका होई जाउथिला। मो देह एबे आग भଳି रहुनथिला। थायरॉइड कारणरू मु शीघ्र थकी जाउथिली एवं अनेक समयरे दुर्बल अनुभव हेउथिला। दीदींकू मो अवस्था देखि बहुत चिंता हेउथिला। से मोर खियापियार विशेष ध्यान रखुथिले। से मो पई घरे पुष्टिकर खाद्य तयारी करुथिले एवं कहुथिले, अमित तोते जल्दी भल हेबाकू पड़िबो। एई सबु तो स्वास्थ्य पई जरूरी। जेतेबेले मेल नर्स मोते इंजेक्शन देबाकू आसुथिले, दीदी मो पाखरे बसुथिले।
ସେ ମୋ ହାତ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଡର ନାହିଁ, ବସ୍ କିଛି ସମୟର କଥା। ତାଙ୍କ ସାଥ ପାଇଁ ମୋତେ ସାହସ ମିଳୁଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯିବାଠାରୁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଦି ହିଁ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଜାଗିଗଲି। ରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେହି ହାତ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଭୁଲରେ ହେଉଥିବ। ବୋଧହୁଏ ନିଦରେ ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କାହାର ଏମିତି ଛୁଇଁବା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି ଏବଂ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି। ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭୁଲରେ ହେଉଥିବ। ଶେଷରେ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। ଏଥର ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଜାଗିଯାଇଥିଲି। ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୁଲ ବୋଲି ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରୁ ଡରିଗଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏ ସେହି ଦିଦି ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ମା' ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଶେଷରେ ଏହିସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛି? କ'ଣ ଏହିସବୁ ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା? ପରଦିନ ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କ୍ରମାଗତ 2 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଦିଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ସହିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେବି। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କି କାଳେ ମୋ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପ ନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତ ମୋ ମନରେ ରାତିର କଥା ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ହିଁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି, ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛ? କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦିଦିଙ୍କ ଚେହେରା ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଛାନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୁଲରେ ମୋ ହାତ ତ ଶରୀର ଉପରେ ଆସିଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଝିଝକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ କିଛି ଅଧିକ ଭାବୁଛି। ଶେଷରେ ଦିଦି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି ଏବଂ ଭାବିଲି କି ଏହିସବୁ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟତା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଦଳିଥିବା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଝିଝକ ଭରା ଉତ୍ତର ମୋ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲେ ହିଁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରର ଡର ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ବପରି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୋର ଅଧା ରାତିରେ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି କି ଦିଦି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେଇରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠି ଦିଦିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲାଇଲି। ସେତେବେଳେ ଦିଦି ମୋତେ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଝାଙ୍କୁଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ। ଯଦି ମୋତେ ଦିଦି ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଇ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଦିଦି ଏମିତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା।
किंतु गोटे कथा मते निश्चय बुझा पड़िथिला कि से मम्मी पापांकरे किछि देखंती एवं तापरे मो शरीर रे हाथ बुलांती। दीदी शेषरे मम्मी पापांकरे काहींकी झांकंती एहा जानिबार मोर इच्छा बढ़ी जाइथिला। परदिन अपराह्नरे घरे मु एवं दीदी ही थिलु। दीदी मोते पढ़ाउथिले। जेतेबेले से मोते पढ़ाउथिले तेबे मु तांको सहज भावरे प्रश्न कली, दीदी तुमे एते सुंदर तथापि तुमर बाहाघर काहींकी हेलानी? एहा उपरे से कहिले, प्रथमे मोते लागुथिला कि बाहाघर एक बहुत चिंताजनक संपर्क, काहींकी अजथारे सेथिरे फसिबा, किंतु एबे धीरे धीरे मोते बाहाघरर आवश्यकता अनुभव हेलानी। किंतु एबे मोर बयस एते होइगलानी जे मो बयसर जोड़ीदार मिलिबा टिके कष्टकर। दीदींको उत्तर उपरे मु पुणी तांकु कोनोसी प्रश्न कली नाही। सेतेबेले चुपचाप मु पाठ पढ़िबाकु लागिली। किछि समय परे इंजेक्शन देउथिबा ब्रदर मोते इंजेक्शन देबा पई घरकु आसिले। इंजेक्शन नेबा परे मु किछि समय पई सोइगली। जेतेबेले मु सोइकी उठिले तो उठिबा मात्रे मोते जोररे भोक लागिला। मोते मैगी खाइबाकु इच्छा हेउथिला। सेथिपई मु दीदींकु मो पई मैगी तयारी करिबाकु कहिली। सेही समयरे दीदी मम्मींकरे थिले। जेतेबेले मु सेही रूम पाखकु गली तो मोते दीदी सेठारे किछि अलगा रूपरे देखागले। एबे गाधोई करी बाहरकु आसिथिले। से निजकु दर्पणरे एमिति देखुथिले जेमिति से 18 वर्षर जणे झियो। दीदींकर निजकु एमिति देखिबा केतेबेले शेष हेबो एहार अपेक्षा करी मु रूम बाहरे छिड़ा होइथिली। किंतु से तो निजकु हिरोइन भाबी आहुरी मध्य केस कुंडाउथिले। एपटे मु भोक मध्य कंट्रोल हेउनथिला। शेषरे मु दीदींकु चालीगली। मोते देखिबा मात्रे दीदी टिके लाजेई गले। सेही समयरे से सेमिति ही मो सामनारे छिड़ा होइथिले एवं मो सह कथा हेबाकु लागिले। दीदी सेही समयरे गाधोइबा गाउन पिंधिथिले। मोते देखिबा मात्रे से कहिले, उठिगलु अमित, तू भल एबे आसीगलुनी, जेतेबेले कह मु केमिति देखा जाउछि। मोते भोक लागिथिला, सेथिपई मु सेठाकु जाइथिली। किंतु दीदी तो मो पाटिरु निजर प्रशंसा सुनिबारे व्यस्त होइगले। सेतेबेले से मो हाथ धरी मोते दर्पण सामनाकु नेइगले। गोटिए हाथ मो बेकरे पकाई से मो पछरे छिड़ा होइगले। से कहिले, अमित तोते कण लागुछि? कण मोते एबे मध्य बाहा हेबा उचित? दीदींकर एही प्रश्न उपरे मु कण उत्तर देबी बुझी पारु नथिली। मु तांकु कहिली, दीदी बाहा हेबा तुमर व्यक्तिगत निष्पत्ति। एहा उपरे मु किछि कहि पारिबि नाही। मु तो एठाकु एथिपई आसीथिली कारण मोते बहुत जोरे भूख लागुछि। कौन तुमे मो पाई मैगी तयारी करि पारिबो? मो कथा सुनी दीदी हसी पकाइले। से कहिले, मु तो तोते बड़ बोली भाबिथिली, किंतु तू एबे भी पिलांको भली व्यवहार करूछु। किछि कथा नाही, एबे तोते बुद्धिमान बनाइबार दायित्व मोर। ठीक अछि, तू एठी रहु, मु रेडी होई आसुछि। सेही समयरे मु सेहीरु बाहरकु आसीगली। किछि समय परे से मोते मैगी बनाई देले। सेही रातिरे मु स्थिर करिथिली कि मु मम्मी पापांकरे झांकीबी, कारण मोते जानिबार थिला कि दीदी सेठाकु काहींकी जांती। रातिरे सोइबार किछि समय परे मु निज आखि खोलिदेली। सेही समयरे मु जानी सुनी आश्चर्य हेउथिली। पानी केउठी अछि? शोष लागुछि माई, जेमिति दीदींकु लागु कि मु सतरे पानी पीबाकु जाउछि। रे पानी केउठी देखा जाउ नथिला। सेथिपई मु जोररे कहिली, लागुछिरु पानी नेबाकु पड़िबो। मु एही सबु जानी सुनी करुथिली कारण मोते भल भाबरे जणाथिला कि दीदी मध्य जागिछंती। मु तांकर कार्यकलापकु बुझिबाकु चाहुथिली एवं देखिबाकु चाहुथिली कि तांको मुंडरे कोन चालुछि। मु रूम बाहरकु बाहारिली, किंतु किचेन आडकु जिबा परिवर्ते मु मम्मी पापांको रूम आडकु बढ़िली। तांको कबाट सामान्य खोला थिला। जेतेबेले मु भितरकु झांकिली तो मु देखिली कि मम्मी एवं पापा एकाठी बसिथिले। पापा मम्मी को आदररे पाखकु टाणी नेइथिले। सेही दृश्य देखि मो मुंडरे किछि कथा सफा होइगला। मोते जहा बुझिबार थिला सेटा मु बुझी सारिथिली। मु सेही समयरे किछि भी अनुभव करि पारु नथिली। मो भितरे अनेक प्रश्न एवं डर उठिबाकु लागिथिला। मु चुपचाप निजकु फेरी आसिली। मु देखिली कि दीदी सेही जागारे सोइथिले एवं एमिति लागुथिला जेमिति से गभीर निदरे अछंती। किंतु मु जानिथिले कि से जागिथिले। तांको मनरे किछि अलगा ही चालुथिला एवं एबे मते विश्वास होइगला कि तांको व्यवहार पछरे किछि कारण अछि जाहाकु मु बुझी पारु नाही। एबे मते तांको सह एकांतरे कथा हेबार थिला। मु स्थिर कली कि मु यथाशीघ्र दीदींकु ए विषयरे प्रश्न करिबी। मु एबे आउ चुप रहि पारिबि नाही। एही सबु मोते भितरु अस्थिर करुथिला। सेही रातिरे मु बहुत समय पर्यंत सोई पारिली नाही। मो मुंडरे बस सेही कथा गुड़िक घुरी बुलुथिला। दीदींको अजब व्यवहार, मम्मी पापांकर सेही दृश्य एवं मो मनरे उठुथिबा प्रश्न। मोते लागुथिला जेमिति मु कोनोसी द्वंद्वरे फसी जाइछि जेउठारु बाहरिबा मो पई बहुत जरूरी थिला।
देखु देखु 3 दिन बीतीगला। मोर खरा छुट्टी आरंभ हेबाकु जाउथिला। मम्मी पापा केउठी बाहरकु जिबाकु प्लान बनाइथिले, किंतु एही प्लान सेमाने केवल निज पई ही बनाइथिले। मम्मी पापांको कहिबा कथा थिला कि मोर 10म परीक्षा अछि, सेथिपई छुट्टीर व्यवहार मोते निज सिलेबस प्रस्तुति पई करिबा उचित। मु सेमानंकु बुझाइबाकु चेष्टा कली कि मु मध्य तांको सहित जिबाकु चाहुछि, किंतु तांको निष्पत्ति पक्का थिला। सेमाने कहिले, अमित एही समय तो पई बहुत जरूरी, तोते पाठपढ़ा उपरे ध्यान देबा उचित। शेषरे 3 दिन परे जेतेबेले मोर छुट्टी आरंभ हैला, सेतेबेले मम्मी पापा निजरे बाहरी गले। सेमाने जिबा परे घरे मु एवं दीदी एका रहिगलु। मोते जणा थिला कि दीदी मध्य घरे एका हेबा कारणरु टिके उदास थिबे। मु तांको पाखकु जाई बसिली एवं हसी करी कहिली, दीदी एबे तो तुमको भी बाहा हेबाकु इच्छा हेउथिबो, हेले ना एठाकु आसीबा परठारु मम्मी पापांकु एकाठी देखि तुमको भी लागुथिबो कि तुमको भी केही एमिति दरकार जे तुमको भल पाइबो। जेमिति ही मु प्रश्न कली तांको आखिरे लुह आसीगला। से कहिले, अमित तू सत्तरे मो मनर कथा चिन्हि पारिलु। तापरे दीदी कांदी कांदी मोते कुंढाई पकाइले। से कहिबाकु लागिले, मु तोते छोट बोली भाबुथिली, किंतु तू बिल्कुल छोट नुहे। तोर एही बुद्धिमान कथा सुनी मोते तो भितरे जणे बड़ मनीष नजर आसुछि। कोन तोते सतरे लागुछि कि मोर एही बयसरे मोते केही पसंद करिवो? दीदी पुणी सेही प्रश्न मोते कले, जहार उत्तर मो पाखरे नथिला। किंतु सेही दिन परठारु दीदींको दृष्टिकोण मो प्रति बदली जाइथिला। सेही दिन परठारु दीदी घरे मम्मींकर स्टाइलिश कपड़ा पिंधिबा आरंभ करि देइथिले। दीदींकु स्टाइलिश कपड़ारे देखि मु तांकु देखु ही रहि जाउथिली। जेतेबेले से स्टाइलिश कपड़ा पिंधि प्रस्तुत हेउथिले, तेबे से विशेष करी मोर प्रशंसा सुनिबा पई उत्सुक रहुथिले। एतिकी नुहे, से मोते लागी करी फोटो मध्य उठाउथिले। दीदींकर जेउ स्पर्श मध्य मोते हेउथिला, सेइटा किछि अलगा ही दर्शाउथिला। तांकर एकदम बदली थिबा अंदाज किछि अलगा ही कहुथिला, जेमिति से मोते अजथारे इंगित करूछंती। खैर, दिने सकाळे गाधोइबा परे मु जिन्स पिंधिली। जिन्स पिंधिबा समय रे हठात तार चेन भूल जगारे अटकी गला एवं मोते जंत्रणा हेबाकु लागिला। सेतेबेले मु जोर जोर रे मम्मी को डाकिबाकु लागिली। मम्मी तो घरे नथिले, एइटा मु किछि समय पई भूली जाइथिली। मो स्वर सुनी मम्मी नुहे, किंतु दीदी दौड़ी दौड़ी मोकु आसीगले। से पाखकु आसी मोते पचारिले, कोण हेला अमित? मु तांकु सबु किछि कहिली। सेतेबेले से मो पाखकु आसिले एवं मोर साहाय्य करिबाकु लागिले। जेमिति ही से मो जिन्सरे हाथ लगाइले, मु लाजरे पछकु घुंची गली। मु कहिली, दीदी मोते लाज लागुछि। सेतेबेले से बुझाई कहिले, एबे पई लाजकु अलगा रख नहेले तू सबुदिन पई असुविधारे पड़िजिबु। एबे तो मम्मी तो घरे नाहांती, सेथिपई तो साहाय्य मोते ही करिबाकु पड़िबो। सेतेबेले मु निज आखि जोररे बंद करिदेली एवं तांकु मो साहाय्य करिबाकु देली, कारण तांको छडा मो पाखरे अन्य कौनसी विकल्प नथिला। किछि समय मध्यरे से मोते मो असुविधारु मुक्ति देइदेले, किंतु सेही दिन परठारु दीदींको नजर मो उपरे बदली गला। जेतेबेले से मु साहाय्य कले, तेबे अजाणतरे तांकर स्पर्श भूल जगारे होई जाइथिला। मो साहाय्य करिबा परे से मोते एक अलगा नजररे देखिबाकु लागिथिले। से कहिले, अमित मु तो तते एते दिन हेबो साधारण बोली भाबुथिली, किंतु तू तो 17 वर्ष बयसरे ही बहुत बड़ होई गलुनी। दीदी जहा किछि मध्य कहुथिले मु सबु बुझुथिली। सेही समयरे मो चेहरारे निजे निजे एक हस आसीगला। सेही दिन परे दीदी कहिले, आजिठारु जेपर्यंत मम्मी घरकु आसीनाहांती मु तते गाधोई देबी। मु तांकु मना करिदेली, कारण मु बहुत ही लाजकुळा थिली। मो मना उपरे दीदी कहिले, ठीक अछि, गाधोइबा तू निजे ही कर, किंतु गाधोइबा परे प्रस्तुत करिवार दायित्व मोर हेबो। आजि तू जेउ गड़बड़ करिथिलु, सेथिरे बहुत बड़ समस्या सृष्टि होई पारिथांता। आजि परे मु तते प्रस्तुत करिबी। तांको कथारे मु सहमति जणाइली। सेही दिन सबुदिन परी अपराह्नरे ब्रदर मोते इंजेक्शन देबाकु घरकु आसिले। इंजेक्शन नेबा परे सेही दिन मु प्रतिदिन परी सोई नथिली, बरं उठी रूम बाहरकु चालीगली। कु आसीबा मात्रे मु टीवी चालू करिदेली। टीवी शब्द सुनी दीदी मम्मींकरु बाहरकु आसिले। बोधहुए से मम्मींकरे विश्राम करुथिले। अपराह्नरे जेमिति भाबरे दीदी प्रस्तुत होइथिले, तांकर मचलिबा किछि अलगा ही थिला। खैर, आजि मध्य दीदी छोट कपड़ा पिंधिथिले। से कहिले, अमित मु खास तो पई पानीपुरी बनाइछि, रह मुरु नेई आसुछि। कु जिबा समय रे से टीवी बंद करिदेले एवं पानीपुरी आनिबा पई कु चालीगले। से मोतेरे मध्य पानीपुरी खुआई पारिथान्ते, किंतु से एमिति कले नाही। से मोते मोकु नेई गले एवं मोते सेय उपरे बसाई निज हातरे पानीपुरी खुआइबाकु लागिले।
पानीपुरी खाइबा समय दीदी बारंबार मो केसरे हाथ बुलाउथिले। से कहुथिले तू बहुत बुद्धिमान होइगलुणी, एबे तो तू बड़ मध्य होइगलुणी। दीदींक परफ्यूम गंध मोरे चारिआडे व्यापी जाइथिला। से कथा हेउथिले एवं मोते धीरे धीरे निद आसिबाकु लागिला। किछि समयरे मु गभीर निदरे सोइगली। जेतेबेले मु निदरु उठिली तो मोते चक्कर परि अनुभव हेउथिला। उठिबा मात्रे मु निज मुंडरे हाथ रखिली एवं सेय उपरे बसिगली। किछि समय परे दीदी मोकु आसिले। तांको चेहरारे एक अजब हस थिला। से कहिले, अमित मोते आशा नथिला कि तो कारणरु मो जीवनरे एते आनंद आसिबो। दीदींक कथा मोते बुझा पडु नथिला। मु तांको कथारे केवल मुंड हलाई देली कारण मु निज भावनारे हजी जाइथिली। दीदी कहिले, तू फ्रेश होई आसा में मजा करिबा। मु फ्रेश होई रूम बाहर को गली। सेतेबेले दीदी रे मो पसंदर गीत लगाइथिले। एहा पूर्वरु दीदी केबे मो पसंदर गीत सुनी नथिले। तांकु डीजे गीत बिल्कुल पसंद नथिला, किंतु सेही दिन से निजे ही मो पसंदर गीत लगाइथिले। एतिकी नुहे, से मो हाथ धरिले एवं मोते डांस कराइबाकु लागिले। से मोर गोटिए हाथ निज कमररे एवं द्वितीयटी निज कांधरे रखिले। से मो सहित कपल डांस करिबाकु लागिले। दीदी एते खुशी काहींकी थिले, एहा मोते बुझा पडु नथिला। सेही दिन परे जेमिति जेमिति दिन बितिला, दीदी मोते खुशी देखागले। किंतु अपराह्नरे जेतेबेले भी मु सोईकी उठुथिली, मोते बहुत थक्का अनुभव हेउथिला। सोईकी उठिबा परे से मोते सबुबेले गोटिए कथा कहुथिले, तू आजि मोते बहुत खुशी कलु। मु तांकु केमिति खुशी करुथिली एहा मोते बुझा पडु नथिला, किंतु जेउ कष्ट मोते हेउथिला सेइटा मोते भल लागिबाकु लागिथिला। आरंभरे मोते दीदींक ठारु प्रस्तुत हेबारे संकोच हेउथिला, किंतु धीरे धीरे मोते तांकर अभ्यास होइगला। एबे मु बिना लाजरे दीदींक ठारु प्रस्तुत हेबाकु लागिली। आगामी किछि दिनरे दीदी एवं मो भितरे एक नुआ संपर्क गढ़िबाकु लागिला। मोते सेही सबु किछि भल लागिबाकु लागिला जहा पूर्वरु मोते अजब किंबा असहज लागुथिला। धीरे धीरे सेही संपर्क एक नुआ दिगरे बढ़िबाकु लागिला एवं मु अनुभव करिबाकु लागिली कि किछि बदलुछि। किंतु पुणी दिने एमिति किछि हेला जहा मोते एवं मो परिवारकु पूरापूरी चकित करिदेला। मो शरीररे हठात किछि परिवर्तन अनुभव हेबाकु लागिला। मोते बहुत चक्कर आसिबाकु लागिला एवं मु बहुत दुर्बल अनुभव करिबाकु लागिली। घर लोक मोते तुरंत हॉस्पिटल रे भर्ती कराई देले। मु निजे बुझी पारिली नहीं कि हठात कोन होइथिला। जेतेबेले मो आखि खोलिला तो मोते अनुभव हैला कि मु प्राय 1 मास परे आईसीयू रु बाहर को आसीछि। 1 मास पर्यंत मु आईसीयू रे थिली एवं एहा परे डाक्टर माने मम्मी पापा को कहिले कि मो अवस्थार कारण एक अजब रोग थिला। डाक्टर माने कहिले कि मोते एक मानसिक रोग होई जाइथिला, जेउ कारणरु मु निजर एक अलगा दुनिया बनाई देइथिली। मु निज कल्पनारे हजी जाइथिली एवं वास्तवतारु बहुत दूरकु चली जाइथिली। डाक्टर माने मम्मी पापांकु कहिले कि सेमाने निज जीवनरे एते व्यस्त थिले जे सेमाने मोर मानसिक एवं आवेगिक स्थिति उपरे ध्यान देले नाही। सेमाने मो सह ठीक समयरे कथा होई पारिले नाही। डाक्टरंक सह कथावार्ता परे सेमाने बुझिगले कि मो रोगर कारण कोन थिला। सेमाने मम्मी पापांकु कहिले कि अमित को गत 1 मासरे मानसिक एवं आवेगिक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िला। से निज दीदींकु देखुथिला एवं अनुभव करुथिला कि भल पाइबा केवल पुओ एवं झियो भितरे ही होई पारे। दीदींक सहित जहा किछि मध्य हेउथिला सेइटा मोते बहुत प्रभावित कला। जेतेबेले मु तांकु एवं तांको प्रेमिकंकु एकाठी देखुथिली तो मोते एमिति लागुथिला कि मु सेही जागारे अछि जेउठारे से दुहे अछंती। एही सबु देखि मोते भल पाइबा एवं संपर्क विषय रे भूल विचार आसीबाकु लागिला। एहा परे मोरे भूल जिनिस देखिबा आरंभ करिदेली एवं भूल रास्तारे चलिबाकु लागिली। मो विचारर प्रभाव मो शरीर एवं मानसिक स्थिति उपरे पड़िला एवं धीरे धीरे मु दुर्बल होई गली। मोते बारंबार चक्कर आसीबाकु लागिला एवं मो स्थिति आहुरी बिगिड़िबाकु लागिला। जेतेबेले एही स्थिति आहुरी गंभीर होई गला तो मोते हॉस्पिटल रे भर्ती करागला। डाक्टर माने कहिले कि एही सबु पई मो फैमिली मध्य दायी थिले कारण सेमाने समय अनुसारे मोर मानसिक स्थिति उपरे ध्यान देई नथिले। जेतेबेले डाक्टर माने एही सबु मम्मी पापांकु कहिले तो दीदी मध्य सेठारे उपस्थित थिले। डाक्टर कहिले कि जदि परिवारर लोके एक समयरे परस्पर सह ठीक भाबरे कथा होइथान्ते तेबे बोधहुए एही स्थिति आसी नथान्ता। दीदींको आखिरे एक अलगा प्रकारर चमक थिला एवं मोते सेतेबेले अनुभव हैला कि जेतेबेले मु आईसीयू रे थिली सेतेबेले मम्मी पापा दीदींको बाहाघर तांको प्रेमिकंको सह कराई देइथिले। दीदींको बेकरे मंगलसूत्र देखि मोते एही सबु बुझा पड़िगला। एही सबु मो पई एक बड़ झटका थिला। मोते बुझा पडु नथिला कि जहा मु अनुभव करुथिली सेइटा ठीक थिला कि नाही।
ଏଇଟା ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ନିଜ ଭାବନା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦିଦି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମନ, ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥିଲି। ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ କେବେ ତୁମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ଏହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମୋ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଛୁଇଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମା ବାପା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ପ୍ରେମ କେବଳ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ତଥା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ମା ବାପା ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ପରିବାରର ସାଥ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ଏବେ ମୋ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭବ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମଜବୁତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ତା ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମା ବାପା ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିତାମାତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ୍ୟାରିୟର ଦୌଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀପଣ, ଅବସାଦ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।